नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे एकाशीतितमः सर्गः। ततो नान्दीमुखीं रात्रिं भरतं सूतमागधः तुष्टुवुः सविशेषज्ञः स्तवैर्मङ्गलसंस्तवः। इधर अयोध्या में उस अभ्युदय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग अविशिष्ट देख स्तुति कला के विशेषज्ञ सूत और मागधों ने मंगलमयी स्तुतियों द्वारा भरत का स्तवन आरंभ किया। सुवर्ण कोणाभिहत है प्राण दध्याम दुंदुभिः दद्मुः शंखाश्च शतशो वाद्यांश्चोश्च वचस्वरान। प्रहर की समाप्ति को सूचित करने वाली दुंदुभी सोने के दंडे से आहत होकर बज उठी। बाजे बजाने वालों ने शंख तथा दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। सैतूर्य घोषः सुमहान दिवमापुर यन्निव भरतं शोक संतप्तं भूयः शोकैर्रंदयत्। वाद्यों का वह महान तुमुल घोष समस्त आकाश को व्याप्त करता हुआ सा गूंज उठा और शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि की आंच से रांधने लगा। ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं सन्निवर्त्य च नाहं राजेति चोक्त्वा तं शत्रुघ्नम् इदं ब्रवीत। वाद्यों की उस ध्वनि से भरत की नींद खुल गई। वे जाग उठे और मैं राजा नहीं हूँ ऐसा कहकर उन बाजों का बजना बंद करवा दिया। तत्पश्चात वे शत्रुघ्न से बोले, पश्य शत्रुघ्न कैकेय्या लोकस्यापकृतं महत् विसृज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः। शत्रुघ्न देखो तो सही, कैकेयी ने जगत का कितना महान अपकार किया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर स्वर्गलोक को चले गए। तस्यैषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः परिभ्रमति राजश्री नोरिवा कर्णिका जले। आज उन धर्मराज महामना नरेश की यह धर्ममूला राजलक्ष्मी जल में पड़ी हुई बिना नाविक की नौका के समान इधर उधर डगमगा रही है। यो हि नः सुमहान्नाथः सो अपि प्रव्राजितो वने अनया धर्ममुत्सर्ज्य मात्रा में राघवः स्वयं। जो हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक हैं, उन श्री रघुनाथ जी को भी स्वयं मेरी इस माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वन में भेज दिया। इत्येवं भरतं वीक्ष्य विलपन्तं चेतनं कृपणारुरुदुः सर्वः सुस्वरं योषितस्तदा। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप सा करते देख रनिवास की सारी स्त्रियां दीन भाव से रोने लगी। तथा तस्मिन् विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित् सभामेक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशः। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। शातकुंभमयीं रम्यां मणिहेम समाकुलां सुधर्ममेव धर्मात्मा सगणः प्रत्यपद्यत। स काञ्चनमयं पीठं स्वस्त्यास्तरणसंवृतम् अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दूताननुशास च। वह सभा भवन अधिकांश सुवर्ण का बना हुआ था। उसमें सोने के खंभे लगे थे। वह रमणीय सभा देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभा पाती थी।
संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्यगण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और सुवर्णमय पीठ पर जो स्वस्तिकाकार बिछोने के से ढकाव होता हुआ था विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी। ब्राह्मणान् क्षत्रियान् योधानं मात्यान् गणवल्लभान् क्षिप्रमान् ताव्यग्रह कृत्यम् आत्ययिकं हिनः सुराजपुत्रं शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनं युधाजितं सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनः। तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युधाजित और सुमंत्र को तथा और भी जो हितैषी पुरुष हों उन सबको शीघ्र बुलाओ। हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है। ततो हला शब्दो महान समुदपद्यत रथैरश्चैर् गजैश्चापि जनानामुपगच्छताम्। तदनंतर घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल प्रारंभ हुआ। ततो भरतम् आयान्तं शतक्रतुम् इवामरः प्रत्यनन्दन् प्रकृतयो यथा दशरथं तदा। तत्पश्चात जैसे देवता इंद्र का अभिनंदन करते हैं उसी प्रकार समस्त प्रकृतियों ने आते हुए भरत का राजा दशरथ की भांति ही अभिनंदन किया। हृद एव तिमिना गण संवृतः स्तेमित जलो मणि शंख शर्करः दशरथ सुत शोभिता सभा सदशरथेव बभूव सा पुरा। तिमी नामक महान मत्स्य और जलहस्ती से युक्त, स्थिर जल वाले तथा मुक्ता आदि मणियों से युक्त शंख और बालुका वाले समुद्र के जलाशय की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसी ही शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति से शोभा पाती थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 81तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।